बारंबार प्रणाम। आज का विषय है कि पितृपक्ष। सभी भक्त आरती के समय आके पूछते हैं कि पितृपक्ष है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कि हमारे गुरुजी ने ये कहा है, हमारे गुरुजी ने ऐसे कहा है। और जब बुलाते हैं कि आप आइए, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा कथा के माध्यम से, तब कोई नहीं आना चाहता। इसके लिए बड़ा कष्ट होता है। तो सवाल था पितृपक्ष के लिए, कि पितृपक्ष है क्या। पितृपक्ष का मतलब है पितरों का पक्ष। इसका मतलब जो है, पक्ष का मतलब होता है हम अपनी बात रखें। कहते हैं ना, अपना पक्ष हमें अपना पक्ष रखना चाहिए। तो जो ये विशेष समय होता है, इस समय में हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वजों को ही हम अपने पूर्वजों को ही पितृ कहते हैं। तो जो पूर्वज हैं धरती पे आते हैं और अपनी बात कहने के लिए वो समय निश्चित किया गया, उसी समय में उनको छूटे वो धरती पे आते हैं और अपनी बात हमें कहते हैं कि हमें ये कष्ट है, हमारा समाधान कीजिए। इसी को बोलते हैं पितृपक्ष। अपनी बात को कहना ही अपना पक्ष रखना कहा जाता है। तो बहुत सारे भक्त आके सवाल करते हैं कि हमें ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। पितृपक्ष में बहुत से भक्त आते हैं, कहते हैं हमारे गुरुजी ने पूजा पाठ करने के लिए मना किया है। जबकि ये समय ऐसा होता है कि हमारे पितृ सबसे ज़्यादा इधर उधर परेशान रहते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। और जो शास्त्रों की जो बात है उसको नहीं सुनते। हम लोग कहते हैं कि भगवान का भजन करना और भी ज़्यादा आवश्यक है। ये वो समय होता है कि हम नाम जप करें और अधिक नाम जप करें और अपने पूर्वजों को उसको अर्पित करें। जब हम नाम जप अपने पूर्वजों को अर्पण करेंगे तो उनको बहुत अधिक शांति मिलेगी और वो जिस लोक में है उस लोक से वो मुक्त होके भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन क्या है, हम लोग सबसे पहले वही काम करना बंद करते हैं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है, हमारे गुरु जी ने कहा है, कोई भी शुभ काम नहीं करना है। अरे शुभ काम का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? हमें पर्सनली कोई उपभोग नहीं करना है। इसका मतलब ये है, हमें जो हम हमेशा अपने लिए सोचते रहते हैं वो नहीं करना है। हम जितना ज़्यादा कर सकते हैं अपने पूर्वजों के लिए करें, जो इस धरती पे नहीं है, इस लोक में नहीं है, और वो जिस लोक में भी होंगे हम उनको जितना ज़्यादा हरिनाम या हमारी जो भी श्रद्धा है, कोई कृष्ण नाम से करता है, कोई राम नाम से करता है, वो जप करके एक संकल्प लेके कि मैं इतना जप कर रहा हूँ और मैं अपने ये पूर्वज को समर्पित करता हूँ। जब इस तरह से जप करके समर्पण करेंगे तो उनको जो हम तर्पण करते हैं, तर्पण से शांति तो मिलती है, लेकिन पूर्ण शांति के लिए हम क्या करें, हम ये नहीं सोचते कि उनका बार बार यहाँ आना और आपसे बार बार कुछ मुझसे रिक्वेस्ट करना वो समाप्त हो जाए। हम ऐसा नहीं सोचते। हम हमेशा क्या करते हैं, पंडित जी को बुलाएंगे, तर्पण कराएंगे, उनके लिए भोजन बनाएंगे और छत पे ले जाके रख देंगे, बस हो गया। इससे आगे भी हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है, नहीं करना चाहते हैं।
और ये हमें तर्पण क्यों करना चाहिए? तर्पण से याद आता है कि जब कोई मनुष्य इस धरती पे आता है तो उसको 3 ऋण उसके ऑटोमेटिक होते हैं। सबसे पहले होता है पितृ ऋण, सबसे पहले हम कहते हैं देव ऋण, उसके बाद गुरु ऋण और उस तीसरा है पितृ ऋण। देव ऋण हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? देव ऋण से अपने इष्ट की अधिक से अधिक नाम जप और विभिन्न प्रकार से सेवाएं करके हम देव ऋण से मुक्त होते हैं। और जिसकी जैसे भी श्रद्धा हो, कोई अपना कर्मकांड से देव ऋण से मुक्त होना चाहता है, लेकिन देव ऋण से मुक्ति होने का सबसे अच्छा कारण है हम अपने नाम जप से ज़्यादा नाम जप करके हम उस ऋण से मुक्ति पाएं। हम जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे, जो हमारे परमपिता हैं भगवान कृष्ण, इस समस्त चराचर के स्वामी हैं, वही सबके पिता हैं और उन्हीं का हम सबके ऊपर ऋण है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता जितने भी हैं सब उन्हीं के ऋण के अंतर्गत आते हैं। तो हमें इस ऋण से मुक्त होने का सबसे अच्छा यही विधि है कि हम अधिक से अधिक नाम जप करें और नाम जप के बाद में जब हम नाम जप कंप्लीट करते हैं तो भगवान को उसको अर्पण करें। और ये विशेष समय चल रहा है पितृपक्ष का, तो हम इसके लिए अतिरिक्त नाम जप करके संकल्प करके कि ये मैं इतना नाम जप कर रहा हूँ और ये मेरे पूर्वजों के कल्याण के लिए है, ये उनको प्राप्त हो और उनकी मुक्ति हो, इसी कामना से हम उनको जब नाम जप अर्पण करेंगे तो हमारे बार बार प्रयास करने से उनके जो जाने अनजाने पाप कर्म हुए हैं या वो कहीं भटक रहे हैं तो उनको शांति मिलेगी और मुक्ति मिलेगी। हम ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं? पंडित जी कह देते हैं कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। हम शुभ काम में सबसे पहले यही सोचते हैं कि हमें न तो पूजा करना है, न दान करना है, न जप करना है, सबसे पहले यही छोड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। शुभ काम का मतलब ये है कि हम अपने उपभोग के लिए कोई भी काम करते हैं वो नहीं करना है। यहाँ जैसे हमने क्या किया, हमने घर बनाया हुआ है या घर खरीदने जा रहे हैं, वो नहीं रोकेंगे, वो तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। नए कपड़े लेने जा रहे हैं वो भी खरीदेंगे, अरे नए कपड़े खरीदो, नहीं मना किया है। लेकिन क्या करना है, वो नए वस्त्र खरीद के अपने पूर्वजों के नाम से मंदिर में जो गरीब ब्राह्मण हैं उनको दान कीजिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए अपने पितरों के नाम से, मंदिर में धन से सहयोग करिए और अपने पितरों के नाम से पितरों के लिए जब हम ये सब क्रिया करते हैं और नाम जप भी करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है जो हमारे पूर्वज हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं? नाम जप नहीं करना है, भगवान की पूजा नहीं करनी है। जबकि क्या कहा जाता है पितृपक्ष में, क्या नियम बताए जाते हैं? नियम बताया जाता है कि हमें दाढ़ी नहीं बनानी है, बाल नहीं कटवाने हैं, साबुन नहीं लगाना है। क्यों? ये इसलिए किया जाता है कि हम समय की बचत कर सकें। और भी है, नाखून नहीं काटना है, नए कपड़े नहीं खरीदना है, वाहन नहीं खरीदना है। इसका मतलब ये है कि हम अपना उपभोग जो है, हम अपने लिए जो समय निकाल रहे हैं वो समय हम किसके लिए निकालें? नाम जप के लिए निकालें या दान यज्ञ के लिए निकालें। वही काम हम सबसे पहले बंद कर देते हैं। क्यों? पंडित जी ने कहा है कोई भी शुभ काम नहीं करना है। अभी 2 दिन पहले हम लोग आरती के समय आके सभी लोग प्रश्न कर रहे थे, तो हमने कहा था चलो यही सेशन एक रख लेते हैं पितृपक्ष के लिए और सब लोगों को बताते हैं। तो अभी कोई भी नहीं है, सब गायब है। और सबसे कहा था शाम को कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग आइए और सुनिए।
कहते हैं भगवत गीता का 7वां अध्याय और 11वां अध्याय हमारे पितरों के लिए ही भगवान ने स्पेशल रूप से तैयार किया है। 11वां अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो पितरों को पूजता है वो पितृलोक में जाता है, जो भूतों को पूजता है वो भूतों को प्राप्त होता है, जो देवी देवताओं को पूजता है वो देवी देवताओं को प्राप्त होता है, और जो मेरी पूजा करता है, मेरी भक्ति करता है, वो मुझे प्राप्त होता है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि वही काम अपने पूर्वजों के लिए भी करें, कि भगवान कृष्ण की भक्ति करें, आराधना करें, नाम जप करें, और उसी को हम संकल्प लेके अपने पूर्वजों के नाम से उसको अर्पित करें। तो क्या होगा, हमारे जो पूर्वज हैं वो कृष्ण को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन पंडित जी मना कर देते हैं, नहीं करना है, सारी समस्या वहीं खड़ी हो जाती है आके। तो हमारी बात हो रही थी अभी देव ऋण से। देव ऋण हम इस तरह से मुक्त हो सकते हैं देव ऋण से। उसके बाद आता है गुरु का ऋण। गुरु का ऋण हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? गुरु के ऋण से हम मुक्त हो सकते हैं। ये भौतिक जगत में जो गुरु है उनके लिए हमारा कोई ऋण नहीं है। वो तो पैसे लेते हैं और बाद बाकी हमें किताबें पढ़ाते हैं, उसका ज्ञान हमें प्रदान कर देते हैं, उनका हमारा ऋण कंप्लीट हो गया। तो वो आदान प्रदान हो रहा है, वो एक बिजनेस है। जो हमारा आध्यात्मिक गुरु होता है उसके लिए हमारा ऋण बनता है। उस ऋण से मुक्त होने के लिए सबसे पहले जो हमारा गुरु आदेश करता है उसको पालन करें। गुरु ने क्या कहा है, क्या करने को मना किया है, उन बातों का विशेष ध्यान रखें। इससे क्या होगा, हमारे जो गुरु हैं वो हमसे प्रसन्न होंगे। जब गुरु प्रसन्न होंगे तो कृष्ण ऑटोमेटिक प्रसन्न होंगे। कहते हैं गुरु जो है वो कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। यानी गुरु जो कह रहा है, शास्त्र के माध्यम से कोई आदेश दे रहा है, वो कृष्ण का ही आदेश मान के उसको पालन करना चाहिए। अच्छा, गुरु का आदेश हो गया, गुरु ने कहा है 16 माला जप करना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, तो 4 नियमों का पालन करें। इससे गुरु को बहुत अधिक संतुष्टि होती है, गुरु प्रसन्न होते हैं। इसके बाद में और भी चीज़ें हम शास्त्रों का अध्ययन करें, नियमित अध्ययन करें, और दूसरों को प्रयास करें, हम दूसरों को भी भक्ति में लाने का प्रयास करें उन्हीं शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से जो हमारे गुरु ने हमें प्रदान किए हैं। इससे क्या होगा, अगर हम अपने जीवन में किसी एक को भी शुद्ध भक्त बना दें तो पूरे समाज का कल्याण करने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए गुरु कहते हैं नाम जप करो, जितना ज्ञान है उतना लोगों को बताओ और भक्ति में लाने का प्रयास करो। यही है हमारा गुरु का ऋण। उसके बाद आता है पितृ ऋण। पितृ ऋण जो है, जो हमारे माता पिता हैं उनके लिए जो हमारा कर्तव्य है उसको करें। माता पिता की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। हम यही तो नहीं करते। सबसे पहले हम यही नहीं करते हैं। जब माता पिता हमारी सेवा करते हैं तब तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। फिर जब हमारी बारी आती है उनकी सेवा करने की, तब देखते हैं अब मेरे पत्नी हैं, मेरे बच्चे हैं, इनका इतना ज़्यादा खर्चा है, इन्हीं को पूरा नहीं कर पा रहा, तो माता पिता को कहाँ से देखूंगा। लेकिन अगर हम विचार करें तो हमारा उसी में काम चल सकता है। हमारा पास इनकम होती है 50,000 की, माता पिता ने बहुत प्रयास करके अपने शौक है, अपना खाना पीना कम करके हमें पढ़ाया लिखाया, योगी बनाया, और माता पिता के अथक प्रयासों से और आपने जो मेहनत की उसके माध्यम से, ठीक है आपने मेहनत की, लेकिन अगर माता पिता आपके ऊपर खर्चा ना करें, मेहनत ना करें, तो आप किसी लायक नहीं बन सकते। तो माता पिता मेहनत करके आपको योग्य बना देते हैं, फिर आप दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। अगर हम माता पिता की सेवा करना चाहें तो जो हम कमा रहे हैं उसी में हम अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं। लेकिन आजकल का सोसाइटी हम देखते हैं, अगर हम सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलेंगे तो बेकार है, कोई हमारा मान सम्मान नहीं करेगा। क्या करते हैं, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, सब कुछ ब्रांडेड होना चाहिए। ब्रांडेड खाना भी आने लगा। तो घर में बनाना
इतना कम हो गया, ब्रांडेड खाने पे ध्यान रहता है सबका। वही आप समोसा मंगाते हैं कहाँ से? वही इतना सारा ब्रांड भी नहीं है। समोसा ऑर्डर कर दिया, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, अब क्या है, घर में वही समोसा आप प्रयास करेंगे बन जाएगा। वो समोसा आप 100 रुपये में या 200 रुपये खर्चा करके जो समोसे मंगा रहे हैं 4 या 5, वही समोसे आप घर में बनाएंगे तो पूरा घर खाएगा और पेट भर के खाएगा, फिर भी नहीं समाप्त हो सकता। इसका मतलब अगर आप घर में बनाएंगे तो आपके माता पिता भी खाएंगे, आप भी खाएंगे और बच्चे भी खाएंगे, सब खाएंगे। इसका मतलब अगर हम यही चीज़ें अगर हम कम करेंगे सोसाइटी को ना देख के, तो माता पिता की सेवा भी हो जाएगी और बेसिक जरूरतें वो भी पूरी होती रहेंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रांड के चक्कर में पड़ के अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। आप 5,000 की जीन्स खरीदेंगे तब भी वो पहनेंगे, और 1,000 रुपये की जीन्स पहन के खरीदेंगे तब भी उससे शरीर ही ढका जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि 5,000 की क्या नाम है कपड़े में एसी लगा रहता है कि आपको गर्मी नहीं लगेगी या सर्दी में आपको सर्दी नहीं लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। हम क्या दिखावा करने के लिए, सबको दिखाने के लिए बस पैसा खर्चा करते रहते हैं। जो आप 5,000 रुपये का एक जीन्स खरीद के ला रहे हैं, वही 1,000 रुपये का आप अपने लिए जीन्स खरीद लीजिए या 1,500 का खरीद लीजिए, 2,000 का खरीद लीजिए, बाद बाकी के 3,000 बचा, उसमें कुछ माता पिता के लिए खरीद लीजिए, फ्री बच गया, मंदिर में दान कर दीजिए। उससे क्या होगा, और भी जो भक्त हैं या भगवान की सेवा में प्रयोग होगा। लेकिन उस समय क्या कहते हैं, गुरुजी बहुत महंगाई है, क्या करें, हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो हम लोग क्या है, सोसाइटी के चक्कर में पड़ के, समाज के चक्कर में पड़ के अपना यहाँ तो कष्ट पा ही रहे हैं। इसको कहते हैं तेरा लोक गया परलोक गया। ये लोक भी जा रहा है और उसके बाद परलोक भी चला जाएगा। अगर हम दूसरों को देखते रहेंगे तो हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों का क्या है, कुछ न कुछ कह के तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर आप अच्छा करो तब भी कहेंगे और बुरा करो तब भी कहेंगे। तो ये सारी बहुत आगे बहुत सारी बातें हैं। पितृपक्ष में, पितृपक्ष के लिए कुछ कथाएं भी हैं। बात उस समय की है जब श्रीमद् भागवतम की कथा शुरू होती है। उसमें सबसे पहले कथा किसकी आती है? एक बहुत भयानक प्रेत रहता है, उसका नाम रहता है धुंधकारी, उसकी कथा आती है। तो क्या है, एक समय में मैंने भी बताया था कि धुंधकारी नाम का एक प्रेत हुआ करता था। तो वो प्रेत कैसे बना, क्या उसने ऐसे काम किए जो वो प्रेत बन गया? सबसे पहले तो यही जानना चाहिए किन कारणों से या कौन से ऐसे कर्म थे उनके जो उनको प्रेत योनि प्राप्त हुई। एक समय की बात है, दक्षिण भारत में छिपरा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो सभी वेदों के ज्ञाता थे, धर्मात्मा थे और उनका जीवन सुखपूर्वक चल रहा था।
उनकी एक पत्नी थी, बहुत सुंदर पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली। जैसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता तो उसको धुंधला हो गया, उसका नाम था धुंधली। बहुत ज्यादा रूपवान थी, सुंदर थी, लेकिन उसके अंदर बुराई क्या थी? झगड़ा करती रहती थी, कलह करती थी, ईर्ष्या करने वाली थी, और भगवान का भजन करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। दोनों पति पत्नी थे, उनका जीवन ऐसे ही चल रहा था जैसे आजकल समाज में चलता रहता है। आजकल आपने देखा होगा कुछ परिवार ऐसे होते हैं, सभी के मैं नहीं कहूँगा, कुछ परिवार अच्छे भी हैं जहाँ पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन कुछ परिवार में आपने देखा होगा कि सुबह शाम का झगड़ा होता रहता है। क्यों होता है? बहुत छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है। तो ऐसा ही वो ब्राह्मण देवता थे, उनका भी जीवन चल रहा था अच्छे से, घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी पत्नी जो थी ईर्ष्यालु और झगड़ालू थी, और उन दोनों के कोई भी संतान नहीं थी। तो जो ब्राह्मण देवता थे बहुत चिंतित रहते थे कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार से चिंतित रहते हुए उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। जब ज़्यादा समय बीता तो आगे सोचने लगे कि अगर ज़्यादा समय व्यतीत हो जाएगा, मेरी आयु निकल जाएगी, तो मुझे कोई संतान नहीं होगी और मेरा वंश फिर कैसे आगे बढ़ेगा। तो क्या करते हैं, उनके गांव में जो विद्वान जो ऋषि थे उनके पास जाते हैं, तपस्वी जो होते हैं, भगवान के नाम के सहारे जीते हैं। ऐसे महान आत्मा के पास पहुंचे और उनके सामने जाके अपना कष्ट सुनाया। जब उन्होंने उनका कष्ट सुना तो कौन थे? जो तपस्या करते थे, भगवान को भजन करने वाले वैष्णव। और वैष्णव कभी किसी के कष्टों को इस तरह से नहीं देख पाते। तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए कुछ प्रयास करता हूँ। तो उन्होंने अपना तपोबल अर्जित किया, तपोबल अर्जित करके उन्हें एक फल प्रदान किया। फल देके कहा इस फल को ले जाइए और अपनी स्त्री को, जो आपकी पत्नी है, उसको खिला दीजिए। उचित समय पर आपको एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो आपके परिवार, आपके पूर्वजों का कल्याण करने वाला होगा। जब इस तरह से उन्होंने कहा और उनको विदा किया और वो फल लेके अपनी पत्नी के पास पहुंचे और अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि तू ये फल खा ले तो हमें एक संतान प्राप्ति होगी, जो हमारा कल्याण और हमारे पितरों का कल्याण करने वाली होगी और हमें भगवत प्राप्ति कराने वाली होगी। पत्नी उस समय तो कुछ नहीं कहती है, मन में विचार करने लगती है कि ये फल मैं खाऊंगी तो मुझे गर्भ रह जाएगा और गर्भ का मुझे कष्ट सहना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। ये अपनी बात को कहने के लिए उसकी जो बहन रहती है उसी पड़ोस के गांव में, तो उसके पास पहुंचती है, वो सारी बात बताती है। उसकी बहन कहती है तू एक काम कर, अपने पति से कहते हो फल मैंने खा लिया है और मैं गर्भ से हूं और मुझे गर्व है, तो मैं प्रसव के बाद में अपने संतान को मैं तुझे दे दूंगी और अपने पति से कह देना मुझे संतान प्राप्ति हुई है, और ये जो फल है इसको तो अपने गाय को खिला दे। तो ब्राह्मण देव जो थी उनकी पत्नी क्या करती है, उस फल को गाय को खिला देती है और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगती है। एक विशेष समय के बाद में जो धुंधली होती है उसकी बहन को संतान प्राप्ति होती है और वो क्या करती है, अपनी संतान को अपनी बहन को लाके दे देती है। कहती है ये ले, मैंने अपने वचन के अनुसार अपनी संतान को तुझे सौंप दिया है।
जब ब्राह्मण देव को पता लगा तो बड़े प्रसन्न होते हैं, उत्सव मनाते हैं कि उन्हें संतान प्राप्ति हुई है। और ब्राह्मण देवता अपने पुत्र का नाम पत्नी के नाम से ही रखते हैं, उसका नाम रखते हैं धुंधकारी, क्योंकि वो पत्नी को भी प्रेम करते थे। उनका पुत्र जो है बड़ा होने लगा और साथ ही उस जो गाय ने जो फल खाया था, कई जो तपस्वी होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनकी बात कभी विफल नहीं जाती। उन्होंने कहा था ब्राह्मण देवता से कि ये फल ले जाके पत्नी को खिला देना, आपको पुत्र होगा। इसका मतलब उस फल में इतनी शक्ति थी, उस फल को जो भी खाएगा वो संतान को अवश्य जन्म देगा। अब क्या हुआ, उस फल को गाय खा गई तो गाय को भी संतान उत्पत्ति हुई। तो कुछ समय बाद जब ब्राह्मण देवता गाय की सेवा के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि गाय के पास एक छोटा सा बालक, नवजात बालक गाय के पास लेटा हुआ है। उसका पूरा शरीर मानव के जैसा ही था, जैसे मनुष्य होता है, लेकिन उनके कान जो थे वो गाय के जैसे थे। ब्राह्मण देवता ने जब उस बालक को देखा तो ये अजीब सा बालक है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे एक पुत्र था, दूसरा पुत्र ये भी हो जाएगा, हम इसको भी पाल लेते हैं। और उस बच्चे को अपनी पत्नी को सौंप देते हैं और दोनों पुत्र उनके समय के साथ बड़े होने लगते हैं। जब वो दोनों बड़े होने लगते हैं तो जो फल खाने से जो संतान उत्पन्न हुई थी वो गुणवान थी, विद्वान थी। समय के साथ वो बड़े हुए, उन्होंने सारी विद्याएं सीखी, वेदों का ज्ञान धारण किया और एक भक्त बन गए। और पिता के आदेश से परिवार का भरण पोषण करने लगे। और जो बड़ा बेटा था धुंधकारी, वो बिल्कुल अपोजिट था, माता पिता की सुनता नहीं था, आज्ञाकारी नहीं था, और जितने भी गलत काम थे वो सारे उसने करना शुरू कर दिए। क्या काम करना शुरू कर दिए? सबसे झगड़ा करता, परिवार के सभी सदस्यों से झगड़ा करता, मारपीट करता, गालियां देता, चोरी करता और यहाँ तक कि परस्त्री संग भी करता, जबकि वो ब्राह्मण का पुत्र था। बहुत समय बीता, पिता ने जो उनका छोटा बेटा था उनका नाम रखा था गौकर्ण। जब उनको अपना कष्ट बताया तो उन्होंने कहा, पिताजी आप जो सोच रहे हैं मैं भी वही सोच रहा हूँ, आप एक काम करिए, आप सारा मोह छोड़ के आप भगवान के शरण में जाइए और उनकी भजन कीजिए, इसी में हमारा कल्याण है। तो जो उनके पिताजी थे अपने बड़े पुत्र के कर्मों से दुखी होकर घर छोड़ के चले जाते हैं और भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं। ठीक वैसे ही उनका छोटा बेटा जो गौकर्ण महाराज थे वो भी घर त्याग देते हैं भगवान का भजन करते हुए। भगवान का भजन करते हुए और भगवान की लीला को वर्णन करते हुए, जो एक ब्राह्मण का कर्म होता है वो काम करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इधर घर में बड़ा बेटा रह जाता है, वो अपने कर्मों से सबको प्रताड़ित करता है। उसकी माँ जो रहती है धुंधली, उसके कर्मों से, बुरे कर्मों से आहत होकर वो आत्महत्या कर लेती है, कुएं में छलांग लगा देती है। इसके बाद में क्या होता है, वो अकेला रह जाता है। जब वो अकेला रह जाता है तब उसको पूरी स्वतंत्रता रहती है सब काम करने की। पहले घर में एक वेश्या ला करके उसके साथ संग करता था, और समय भी था वेश्याओं की जरूरत पूरी करने के लिए चोरियां करता था।
और समय बीता, उसकी तृष्णा और बढ़ी, तो एक साथ 5-5 वेश्याओं को लाके घर में रखा, उनके संग करता था। समय बीतता रहा, जब चोरियां बढ़ने लगी तो चोरियों की चर्चा होने लगी, ये चोरियां कौन करता है। जब उन वेश्याओं ने सुना गांव में ये चोरी होने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और चोरी करने वाला कोई और नहीं यही है, तो उन्हें भय हुआ राजा से, अगर राजा को पता लग जाएगा तो इसके साथ साथ हमें भी कैद में डाल देगा या हमें मृत्यु दंड दे देगा। इस भय से उन्होंने क्या किया, 5 वेश्याओं ने उससे मुक्ति पाने का उपाय सोचा और उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा, इसको मार देते हैं, जब ये नहीं रहेगा तो हमें कोई नहीं पकड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, जब वो सो रहा था तो उसको चारपाई से बांध दिया और उसको अग्नि के हवाले कर दिया, यानी उसको जला के मार दिया। जब मृत्यु को प्राप्त हुआ, जब आदमी गलत काम करता है, अभी क्या क्या काम बताया गया है, पर स्त्री संग, किसी का धन चुराना, मांस और मदिरा का सेवन करना, जब ये सब काम होते हैं तो आदमी की दुर्गति होती है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। उसने ये सारे काम किए थे, जो हमें 4 नियम बताए हैं, उन्हीं 4 नियमों का उसने उल्लंघन किया था। जब 4 नियमों का हम पालन नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, तो क्या होता है, मृत्यु के बाद प्रेत बन जाते हैं, यानी हमारी मुक्ति नहीं होती, हम भटकने लगते हैं। तो मैं उसी धुंधकारी की चर्चा हो रही थी, तो कैसा प्रेत बनता है, वो ऐसा प्रेत बनता है, पूरे गांव में उसने आतंक मचा दिया, वो किसी को नहीं निकलने देता, रात में लोग उसके भय के कारण बाहर नहीं निकलते। जब रात्रि हो जाती तो पूरे गांव में अंधकार छा जाता, किसी को कुछ नहीं दिखाई देता, और लोगों को प्रेरित करता गलत कामों के लिए। जैसा वो था वैसे ही कामों के लिए प्रेरित करता। बहुत समय बीता, धुंधकारी के जो छोटे भाई थे, उनका नाम था गौगढ़ महाराज। वो धर्मात्मा थे, भगवान का भजन करने वाले थे, यानी वैष्णव थे। तो अपना जीवन यापन के लिए लोगों के कहने के अनुसार उनको कथाएं सुनाते थे, श्रीमद् भागवतम का वाचन करते थे। तो उनका जो पैतृक गांव था, उसी गांव के पास में उनको कथा करनी थी। रात को विलंब हुआ तो सोचा कहाँ जाऊंगा, मेरा पैतृक घर है, वहीं जाके विश्राम करता हूँ। तो उस घर में जब वो विश्राम करने लगे तो जो उनका भाई था वो उनके सामने आके खड़ा हो गया। तो उन्होंने पूछा, तुम यहाँ कैसे हो और तुम इस अवस्था में कैसे प्राप्त हो गए। तो उसने बताया, मैंने बहुत सारे गलत काम किए, माता पिता को कष्ट दिया, उनकी सेवा नहीं की, भगवान का भजन भी नहीं किया, और जो 4 नियम बताए उनका भी पालन नहीं किया। इस तरह से जीवन जीते हुए जब मेरे पाप कर्म ज्यादा हो गए तो मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ, और मैं अपनी मृत्यु को प्राप्त, अपने प्राकृतिक मृत्यु मेरी नहीं हुई है, इसलिए मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं। तुम मेरी मुक्ति का कुछ उपाय करो। तो वो कहते हैं कि बड़े भाई, मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए बहुत उपाय किए हैं, यहाँ तक कि आपके लिए गया श्राद्ध भी किया। गया श्राद्ध जानते हैं ना, आप सभी लोग जानते होंगे कि जिसका गया में श्राद्ध कर दिया जाता है वो मुक्त हो जाता है। लेकिन उसने इतने ऐसे कर्म किए कि उसका गया श्राद्ध से भी कुछ नहीं हो सका। तब जब कर्मकांड की विधियां फेल होती हैं तो कौन सी विधि काम आती है,
एक ही विधि काम आती है, वो है हरि नाम। हरि नाम ही हमें समस्त विपदाओं से निकाल सकता है। तो जब गोकर्ण महाराज को स्थिति का पता लगा और अपने भाई के मुक्ति के लिए उन्होंने सारे उपाय किए थे, तब उन्होंने विद्वानों से पूछा, उनके गुरु महाराज थे, गुरु से पूछा तो उन्होंने रास्ता बताया, कोई रास्ता नहीं है, आप हरिनाम कथा यानी श्रीमद् भागवतम का वाचन करिए और अपने भाई से कहिए उस कथा को आके सुने। तो जब गोकर्ण महाराज को जब ये उपाय मिलता है तो गांव के सभी लोगों को निमंत्रण भेजते हैं कि मैं श्रीमद् भागवतम कथा का आयोजन कर रहा हूँ, आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आइए, कथा को सुनिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए, अपने और अपने पूर्वजों की मुक्ति का उपाय खोजिए। जब इस तरह से सभी गांव के लोगों को समाचार मिलता है तो सारे गांव के लोग, दूर दूर के गांव के लोग भी आते हैं कथा को सुनने के लिए। कथा प्रारंभ होती है और उनका जो भाई, बड़ा भाई रहता है धुंधकारी, जो प्रेत योनि में था, वो आता है। जब उसको कोई उचित स्थान नहीं मिलता है तो देखता है, जैसे पुराने गांव में जो घर होते, कच्चे मिट्टी के घर होते थे और उसमें छान बनाते हैं, तो छान में एक बांस निकला हुआ था, उसकी 7 गांठें थी। 7 गांठ के बांस पे वो बैठ जाता है कथा श्रवण करने के लिए। जब कथा प्रारंभ होती है, कथा इस तरह से कहनी चाहिए हमेशा, कथा इस तरह से कहनी चाहिए, कथा सुनने वाला इतना, कथा कहने वाला इतना शुद्ध होना चाहिए कि कथा का प्रभाव से लोग भक्ति भावना से ओतप्रोत हों और भगवान का भजन शुरू करें। कथा सुनाने से ही नहीं होता है, हमें कथा का निष्कर्ष भी बताना चाहिए श्रोताओं को, जिससे उन्हें एक प्रेरणा मिले। जब इस तरह से कथा प्रारंभ होती है, दिन समाप्त होता है कथा का, तो जो प्रेत बना हुआ जो बैठा था उनका भाई, दिन समाप्त होने पर जो 7 गांठ बनी रहती है उसमें से एक गांठ फूट जाती है, टूट जाती है। ऐसे धीरे धीरे जब 7 दिन हो कथा श्रवण करते हैं सभी लोग, तो सभी के मन में भगवत भक्ति जागृत होती है। कथा श्रवण का मतलब यही होता है कि कथा सुनने से जो कथा कही जा रही है उससे हम प्रेरणा लें और भगवान की भक्ति के लिए अग्रसर हो। अन्यथा कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। आपने कहानी थी सुन लिया, बस हो गया, आप घर जाके सब भूल गए, तो उसको कथा सुनना नहीं बोलते। तो कहानी कहीं भी सुन के बैठ के सुन सकते हैं। तो जब कथा चलती है, एक दिन बीतता है, दूसरा दिन व्यतीत होता है, और उनको कैसे पता लगे गोकर्ण महाराज को, जब वो गांठ टूटती थी बांस की तो अंदाज देते हाँ इसका एक दिन गया, दूसरा दिन गया और मेरा भाई सुन रहा है। जब 7 दिन पूरे होते हैं तो सभी भक्तों के मन में प्रेम भाव जागृत होता है, सभी पूर्ण रूप से भगवान के भक्त बन जाते हैं। जब भक्त बन जाते हैं, सबके मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। और जो धुंधकारी थे, ब्राह्मण पुत्र थे, लेकिन अपने कर्मों से पतित होकर प्रेत योनि में चले गए थे, उन्हें भी भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है और वो शुद्ध और निर्मल रूप में प्रकट हो जाते हैं और सबको दर्शन देने लगते हैं। कथा समापन पे जब उनकी मुक्ति का समय आता है तो भगवान के पार्षदों से युक्त एक विमान आता है उनको लेने के लिए। तो अपने भाई से विदा लेने लगते हैं, कहते हैं कि हे मेरे छोटे भाई गोकर्ण, तुम एक धर्मात्मा इंसान हो, तुम्हारे कर्मों के कारण मुझे आज मुक्ति प्राप्त हुई है और मैं भगवत धाम को प्राप्त हो रहा। इस तरह से सब लोग भगवान के भाव में डूब जाते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे भगवान, हे गोविंद, हे मुरारी, हमें इस संसार से कोई मोह नहीं है, आप हमें भी स्थान दीजिए।
इस तरह से जब सबको भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, भगवान देखते हैं कि सब प्रेम से ओतप्रोत हैं, मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान सबको स्वीकार करते हैं और उनकी कथा के कारण पूरे गांव का उद्धार होता है और सभी लोग भगवान के गौरव धाम को प्राप्त होते हैं। तो इस कथा से क्या निष्कर्ष निकलता है? जो धुंधकारी की कथा है, श्रीमद् भागवतम में एक चैप्टर है पूरा, तो इस कथा से हमें क्या सीखना चाहिए? इस कथा से हमें सीखना चाहिए कि जब हम कर्मकांड करते हुए भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, हमें भगवान का सहारा लेना ही चाहिए। तो जब हम भगवान के से प्रेम करते हैं तो भगवान भी हमें प्रेम करते हैं। कैसे प्रेम करते हैं? जैसे एक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, और सबके पिता भगवान ही हैं। यहाँ पे हम आते हैं, ये तो हम एक दूसरे के क्या है, भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान की लीला में हम सहयोग कर रहे हैं भौतिक जगत को चलाने के लिए, लेकिन हमारा असली उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। हमें जो भी जिम्मेदारी मिली है एक पिता की, पुत्र की, भाई की, बहन की, माता की, जो भी हैं, वो सभी कार्य करते हुए हमें भगवान का भजन करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक है। अगर हम ये सोच लेते हैं कि नहीं, मेरे पास पुत्र की जिम्मेदारी है, मैं पुत्र की जिम्मेदारी कर रहा हूँ, मेरे पास समय कहाँ है भगवान का भजन करने का, या मैं एक पिता हूँ, मुझे पुत्रों का और पत्नी का पालन पोषण करना है, मेरे पास समय कहाँ है, तो मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता। अगर हम यही सोचते रहेंगे तो हम यहाँ पे तो कर्तव्य पूरा कर लेंगे, लेकिन जो हमारा वास्तविक कर्तव्य है, भगवत प्राप्ति का कर्तव्य, हम उससे छूट जाएंगे और हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे। तो हमें सीखना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञानी थे, ज़्यादा धार्मिक थे, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए, और वो हमसे आके हर एक पितृपक्ष में आके हमसे अपनी बात कहने आते हैं। पितृपक्ष का मतलब यही है कि पितरों की अपनी बात कहना, वो हमसे किसी न किसी स्वप्न के माध्यम से अपनी बात कहते हैं कि हमें कष्ट है, हमें भूख लगी है, हमें अभाव है, इस तरह से सारी बातें समझाना चाहते हैं। तो वो मुक्त नहीं हो पाए, तो अब हमारा समय, हमारा चांस क्या है कि हम उन्हीं की मुक्ति का उपाय करें। क्या करें? जो हमारे पूर्वज थे उनकी मुक्ति का उपाय करें। एक पिता होने के नाते हमारा कर्तव्य होता है, किसी भी पिता का कर्तव्य होता है कि अपनी संतान को इतना योग्य बनाए कि वो भौतिक जगत में रहते हुए भगवत प्राप्ति करने योग्य बन जाए। एक पिता का ये कर्तव्य होता है। ये नहीं है कि पिता ने एक कर्तव्य पूरा कर दिया, कि पढ़ा लिखा दिया, भौतिक जगत में जीने लायक हो गया, लेकिन वो भगवत प्राप्ति के योग्य तो हुआ ही नहीं, तो एक पिता का कर्तव्य भी पूरा नहीं हुआ, वो आधा ही कर्तव्य पूरा किया। ऐसे एक पिता का कर्तव्य होता है, वैसे एक पुत्र का भी कर्तव्य होता है कि जब वो योग्य हो गया है तो अपने माता पिता का भरण पोषण करे, उनकी सेवा करे, उसके साथ में उनकी मुक्ति का उपाय भी करे। वो मोह के कारण इतने मोह ग्रसित हो गए कि अपने संतान के मोह में उनकी अच्छी परवरिश के लिए उन्होंने भगवत भजन नहीं किया है, लेकिन फिर उस संतान का कर्तव्य है कि उनकी सेवा भी करे और उनकी मुक्ति का उपाय भी करे। कितने लोग ऐसा करते हैं? जैसे हमारे पिता ने क्या किया, हमारे पिता ने बड़ा खिलाया पिलाया, बड़ा किया और कमाने योग्य बना दिया, हम भी वही करते हैं। माता और पिता, पुत्र और पुत्री, सबका कर्तव्य एक दूसरे के प्रति। सबसे पहला कर्तव्य है कि हमें प्रयास करना चाहिए भगवत प्राप्ति का। इस भौतिक जगत में रहते हुए एक पुत्र का कर्तव्य, माता का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य पूरा करते हुए आप अभी अवस्था है आपकी पढ़ाई की, पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छा जॉब पाइए, अच्छे से धन कमाइए, अच्छी सुविधा में रहिए,
लेकिन समय निकालिए इतना कि भगवान का भजन होता रहे। इतना समय अवश्य निकालें। सबसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि समय अवश्य निकालें इसके लिए, नहीं तो हमारा जो जीवन है जो व्यर्थ जाने वाला है। हमारी बात हो रही थी हमारे पूर्वजों के लिए कर्तव्य, और हमारा भी कथा चल रही थी धुंधकारी और गोकर्ण महाराज की। तो एक पुत्र कैसा हुआ और एक दूसरा पुत्र कैसा हुआ, वो अपना भी कल्याण किया, और उसके जो पूर्वज थे, यानी उस पूर्वज मतलब पहले जन्म लेने वाले, पूर्वज का मतलब जो होता है जो हमसे पहले जन्म लेते हैं हमारे पूर्वज होते हैं। तो उन पूर्वजों में उनका भाई भी था, तो उन्होंने अपने भाई का कल्याण किया। कैसे कल्याण किया? भगवत नाम से, भगवत चर्चा करके। जब कर्मकांड काम नहीं आता है तो भगवत नाम ही काम आता है। गोकर्ण महाराज ने भगवान नाम का चर्चा करके जब अपने पूर्वजों का उद्धार किया, तो हम क्यों फंसे हैं इन सब में? हमें भी वही करना चाहिए ना, हमें भी वही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। और प्रभु जी आपका प्रश्न था कि हमारे गुरु जी मना करके गए हैं कोई भी शुभ काम नहीं करना है। कौन सा शुभ काम नहीं करना है? कौन सा शुभ काम नहीं करना है? मैं बताता हूं आपको आज यहाँ कथा के माध्यम से। जैसे नया घर नहीं बनाना है, नया वाहन मतलब कोई गाड़ी नहीं खरीदनी है, अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदना है। फिर क्या करना है? डेली जप करना है। उसी जप में से संकल्प लेके अपने पूर्वजों के नाम से दान कीजिए कि मैं इतना जप कर रहा हूं, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए कर रहा हूं। ये तो जप का हो गया। आगे आता है जो हमारे पितृ हैं उनका तर्पण किया जाता है दिल से और जल से और पिंडदान से। जल देते हैं और पिंडदान करते हैं, करना चाहिए। ये हमारा कर्मकांड का हिस्सा है। हमारे पितृ जो हैं पिंडदान से और जल से संतुष्ट होते हैं, लेकिन और ज्यादा हम उनको प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं? और ज्यादा प्रसन्न करने के लिए हमें करना चाहिए हरिनाम जप उनके नाम से। जितना आपका क्षमता है समय निकालो, अपनी जो माला है नियमित माला करिए। उसके बाद में निश्चित संख्या में अपनी माला करिए और अपने पूर्वजों को दान करिए कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं 2 माला, 1 माला, 4 माला, 5 माला, जो भी क्षमता है, ये माला मैं अपने पूर्वजों के लिए या पितरों के लिए कर रहा हूँ। ये माला उनको प्राप्त हो और उनकी मुक्ति हो। हमें ये संकल्प लेके माला करनी चाहिए और वो माला अपने पूर्वजों को देनी चाहिए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा ज्यादा क्षमता है और भी कर सकते हैं। पितृपक्ष में हमारे पूर्वजों के लिए एक निश्चित दिन होता है। उसी तिथि में क्या करते हैं? अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। उसके बाद जो बाद बाकी और 15 दिन बचे हैं, हम उसमें भी कर सकते हैं। एक तो बता दिए, जब डेली जप करो और उनके नाम से दान करो। इससे क्या होगा? जो हमारे पूर्वज हैं उनकी मुक्ति हो जाएगी और वो भगवत धाम को प्राप्त हो जाएंगे, और धाम को प्राप्त हो जाएंगे। और क्या काम करना है? अगर आपके पास धन है, उस धन का प्रयोग करिए। ब्राह्मण जो है, मंदिर में जो सेवा करने वाले ब्राह्मण हैं, उनके लिए वस्त्र है, भोजन है, उसका इंतजाम करें। कुछ भी नहीं है तो आपके पास जो भी धन है, 100, 50, 200, जो आपकी क्षमता है, वो मंदिर में दान कर दीजिए कि ये हमारे पूर्वजों के नाम से आप भगवान की सेवा में लगा दीजिए। क्या बोलना है? ये हमारे पूर्वजों के लिए भगवान की सेवा में लगा दीजिए।
दूसरा किसी ब्राह्मण को दे रहे हैं तो अपने पूर्वजों के नाम से संकल्प कीजिए कि ये जो वस्त्र हैं मैं अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए वस्त्र दान कर रहा हूँ, भोजन दान कर रहा हूँ। जब इस तरह से हम करते हुए 15 दिन व्यतीत होता है तो जो हमारे पितृ हैं वो हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे हैं तो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है और हमें कपड़ों की आवश्यकता होती है, सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऐसे हमारे पितरों को भी पितृलोक में इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये सब बताया जाता है। और हम इन दिनों में जो भी दान कर्म करते हैं, कुछ भी दान करें, चाहे पैसे से करें, चाहे अन्न दान करें या वस्त्र दान करें या फल दान करें, वो उनको पूरे साल का स्टॉक होता है। जैसे हम करते हैं, जैसे हम खेती करते हैं तो उसमें हम प्रयास करते हैं हमारे पास इतना अन्न उग जाए कि हमारे पूरे साल का उसमें काम चले। ऐसे ही हमें अपने पूर्वजों के लिए इस तरह से दान करना चाहिए कि अधिक से अधिक दान करें। पितृपक्ष इसीलिए होता है, अधिक से अधिक नाम जप करें, इससे उनको पूरे साल कोई कष्ट ना हो। जब हम 15 दिन अपने पितरों के लिए दान करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, तो उनको पूरे वर्ष वही काम आता है जो हम दान करते हैं। पितृपक्ष में हम कोई भी दान करते हैं वो हमारे पितरों के लिए 1000 गुना प्राप्त होता है। अगर हम 1 रुपया दान करते हैं तो हमारे पितरों को 1000 रुपये के रूप में प्राप्त होगा। हम 1 जोड़ी वस्त्र दान करते हैं तो हमारे पूर्वजों को वो 1000 वस्त्रों के बराबर दान प्राप्त होगा। हम किसी एक ब्राह्मण को या किसी एक भक्त को भोजन कराते हैं, दान में ये नहीं कि ब्राह्मण को ही भोजन कराना है, हम किसी वैष्णव को ही भोजन करा सकते हैं। और ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण सात्विक होना चाहिए। ये नहीं है कि कर्मकांड करवाने चले आ रहे हैं ब्राह्मण देवता, उनके मुंह में पान लगा हुआ है, जब वो मंत्र बोल रहे हैं तो उनके मुंह से धूप बाहर आ रहा है, भगवान के ऊपर भी जा रहा है, जो सामग्री है उसमें भी गिर रहा है। तो ऐसे कर्मकांड का कोई मतलब नहीं। उन्होंने क्या किया? सारे को अशुद्ध कर दिया, जो सामग्री थी उसको अशुद्ध कर दिया। आपके घर में जो विग्रह थे उनको भी अशुद्ध करके चले गए। तो सबसे पहले ब्राह्मण को सात्विक होना चाहिए, सत्वगुण में होना चाहिए, और जो 4 नियम बताए गए इन 4 नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए। और जो पितृपक्ष का नियम का पालन करने वाले हैं उन सभी लोगों से निवेदन है कि जो 15 दिन होते हैं उसमें आप सभी लोगों को 4 नियमों का पालन करना चाहिए। किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का अलक्ष्य, मांस, लहसुन प्याज तक का सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे कह रहा हूं, कहते हैं ना पंडित जी ने मना किया शुभ काम नहीं करना। शुभ काम का मतलब भगवान की सेवा से ही नहीं होता, जिससे हमें अपनी संतुष्टि करने वाला काम नहीं करना चाहिए। भगवान की सेवा हमेशा होनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारे पूर्वज जो है वो भी प्रसन्न होते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे कुल में एक ऐसा पुत्र हुआ है, एक ऐसी संतान हुई है जो भगवान का भजन करने वाली है। आपको पता है कि जब प्रहलाद महाराज भजन क्रिया के माध्यम से जब भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान उनको क्या वरदान देते हैं? कहते हैं कि तुम्हारे जैसा भक्त अगर कोई होगा भविष्य में भी तो मैं उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दूंगा। क्या करूंगा? 21 पीढ़ियों का उद्धार करूंगा। लेकिन मैं प्रहलाद महाराज के जैसा भक्त बनना पड़ेगा, तब हमारी 21 पीढ़ियों का उद्धार होगा। अगर हम साधारण भक्ति भी बन जाए तो हम कम से कम अपनी 1-2 पीढ़ी का तो उद्धार कर ही सकते हैं, ज्यादा नहीं तो। हम चलो प्रहलाद महाराज के जैसा नहीं कर सकते,
लेकिन हम नॉर्मल भक्त हैं, साधारण भक्त हैं, हम हमेशा भगवान का नाम जप नहीं कर सकते, लेकिन 16 माला तो कर सकते हैं। 16 माला से क्या होगा, भगवान हम पर कृपा करेंगे और कम से कम हमारी 1 या 2 पीढ़ी का तो उद्धार कर ही देंगे जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल है? किसको लगता है ऐसा संभव है? थोड़ा हाथ ऊपर करके थोड़ा बताएंगे। कुछ लोगों को लगता शंका है, इसलिए हाथ पूरा ऊपर नहीं गया। अगर हम 16 माला करेंगे, शास्त्रों के नियमों का पालन करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, तो निश्चय ही भगवान हमारा तो उद्धार करेंगे ही, और कम से कम हमारी 1-1 पीढ़ी का तो उद्धार कर ही सकते हैं। तो हमें पितृपक्ष में जो मैंने बताया है उन नियमों का ध्यान रखें। भगवान की पूजा बंद नहीं करनी है, भगवान की पूजा नियमित करो। उस जप के साथ में अपने पूर्वजों का, जो हमारे पूर्वजों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो कर्म भी करिए। श्राद्ध कर्म जो तिथि है उस तिथि में श्राद्ध कर्म भी करिए। श्राद्ध कर्म से क्या होगा, हमारे पूर्वजों को जो आवश्यकता होती है भोजन की, जल की, वो पूर्ति हो जाती है। लेकिन उनके कल्याण के लिए भगवान का भजन करके उनको अर्पित भी करना है। तो हमें ये सभी काम करने हैं। निषिद्ध काम क्या है जो नहीं करना है? कोई बताएगा क्या क्या काम नहीं करना है? थोड़ा बताइएगा, कथा सुने। प्रभु मेरा एक प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि आजकल मंदिर में काफी लोग आते हैं कि हमारे घर में ये समस्याएं हैं, आप कोई पूजा का उपाय बताइए। क्या उपाय बताइए? कुछ भी, मतलब अलग अलग समस्याएं हैं, नाना प्रकार की समस्याएं हैं। तो हम क्या ये मान सकते हैं कि जो धुंधकारी का जो प्रभाव है या जो कलयुग का प्रभाव है या जो पितृदोष है वो अधिकांशतः सभी परिवारों में देखा जा रहा है? हम इसको कैसे समझेंगे प्रभु? क्योंकि हर घर में झगड़ा, कलह इत्यादि कारण हैं। जैसा आपने कहा कि धुंधकारी का ये गुण है। जी प्रभु बताइए। जैसे कथा के माध्यम से बताया गया, एक पिता की 2 संतानें थी। एक गुणवान था, भक्त था। दूसरा सर्वथा अनुचित कार्य, जो काम निषेध है वही काम उन्होंने किए। यानी पाप कर्म करने से हमारी दुर्गति होती है। कथा के माध्यम से ये सिद्ध हो चुका है। और ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, इस श्रीमद् भागवतम कह रहा है धुंधकारी की कथा के माध्यम से। तो अगर हम भगवत भक्ति करते हैं तो हम अपना तो कल्याण करते ही हैं, साथ में अपने पूर्वजों का भी कल्याण करते हैं। और आपने एक प्रश्न पूछा है कि घर में जो कलह होता है, झगड़ा होता है, हमारे अलग अलग मत हो जाते हैं, हम किसी की सुनते नहीं हैं, तो ये सब चीजें जो होती हैं उसमें हमारे भी दोष होते हैं। हमारे पूर्वजों के तो होते ही हैं, साथ में हमारे भी होते हैं कि हम अपने भौतिक जीवन के कर्तव्यों को तो पूरा करते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, हमें आध्यात्मिक जगत में जाना है, उसमें जाने के लिए हम कोई उपाय नहीं करते। जैसे गौकर्ण महाराज जो थे, एक पुत्र होने का भी कर्तव्य पूरा कर रहे थे, और उनका जो प्रथम धर्म था भगवत प्राप्ति, उसके लिए भी वो काम कर रहे थे। और दूसरे भक्तों का, जो दूसरे सांसारिक जीव थे, उनके कल्याण के लिए उन्होंने काम किया। जब उन्होंने 7 दिन कथा सुनाई तो सभी भक्तों का जो पाप थे वो नष्ट हो गए और उनके मन में भगवत प्रेम जागृत हुआ और उन्हें भौतिक जगत से विरक्ति प्राप्त हुई और भगवत धाम को प्राप्त हुए। वैसे ही अगर हम भगवान का भजन करेंगे तो हमारे घर में जो भी कला है, जब सभी भक्त होंगे, सभी भगवान का भजन करेंगे तो सभी का एक ही मत होगा, अलग अलग मत नहीं आएंगे, क्योंकि सभी शास्त्रों का नियमों का पालन करेंगे। जब हम शास्त्रों का नियमों का पालन करते हैं, शास्त्रों के नियमों को जानते हैं, तो फिर हमारा मत अलग हो ही नहीं सकता। भाई शास्त्र
शास्त्र में लिखा है चोरी करना गलत है, तो सभी को एक ही बात मिलेगी ना कि चोरी करना गलत है, तो सभी का एक मत हो जाएगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे नियम हैं कि माता पिता की सेवा करना चाहिए। जब शास्त्र के नियमों के अनुसार नियम बताया गया कि माता पिता की सेवा करना चाहिए, तो जो सभी शास्त्रों के नियमों का पालन करेंगे, माता पिता की सेवा करने, तो सारे बच्चे एक ही मत हो जाएंगे ना कि हाँ हम सबको माता पिता की सेवा करना है, तो कलह का कारण ही नहीं बनेगा। हाँ पूछिए। अभी आपने कहा माता पिता की सेवा करनी है, पहले भी कहा हम्म। माता श्री तो ठीक है, लेकिन पिता ही भगवत परायण ना हो। मेरे पिताश्री तो बिल्कुल ही भगवत परायण नहीं है। अगर ठीक है। मुझे पता चल जाए कि मैं मंदिर आया हूँ तो मतलब कि घर पे मेरी क्लास लगने वाली है, आधी आरती अगर पिताजी कॉल किए आधी आरती छोड़ के मुझे भागना है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम लोग पढ़ने में, मेरी सखी है और 85-88% वाले हम लोग हैं, क्लास में टॉपर्स बच्चे हैं, लेकिन पिताजी भी फिर भी भक्ति के विरोधी ही रहते हैं। माताश्री तो अभी माताश्री से कहते हैं माताश्री मुझे संन्यास लेना, रोकेंगे जाओ ले लो। लेकिन पिताश्री हमारे अगर उन्हें कान में भनक लग जाए कि मंदिर जाता है मालाएं करता है तो फिर घर से हमारा झोला निकल जाएगा। ऐसे में तो पिता के प्रति हृदय में द्वेष भावना तो आती ही है, फिर कहाँ से सेवा होता है। कि मैं तो फिर भी भगवत परायण होते हुए थोड़ा सा अपने पिता का थोड़ा आदर कर देता हूँ, लेकिन तो उतना सम्मान नहीं हो पाता, उनसे जवाब हो ही जाता है। ठीक है। हमने अभी मैंने उदाहरण दिया था प्रहलाद महाराज का। जब प्रहलाद महाराज का उदाहरण आता है, जब भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं खंभा फाड़ के, और क्या नाम है हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं, वो क्रोधित रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, कोई भी उनको क्रोध को शांत नहीं कर पाता। तब प्रहलाद महाराज से सब लोग विनती करते हैं कि आप भक्त हैं, आप ही जाइए, आप ही भगवान को शांत कर सकते हैं, उनको शांति प्रदान कर सकते हैं। जब वो प्रहलाद महाराज भगवान के पास जाते हैं डरते हुए, भगवान का क्रोध शांत होता है, प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति के बाद में भगवान नरसिंह देव कहते हैं कि वत्स मांगो क्या चाहते हैं, तो वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बार बार उनसे विनती करते हैं, आदेश नहीं देते, विनती करते हैं, कहते हैं मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुमने मेरा इतना दिन सेवा नाम जप किया है और मैं प्रकट हुआ हूँ, तो मेरे प्रकट होने का कारण अमोघ है, आप मुझसे बिना मांगे नहीं रह सकते, आपको कुछ कुछ मांगना ही चाहिए। तो आपके पिता हिरण्यकशिपु तो नहीं ना? हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को मारने के लिए बहुत सारे भांति भांति के प्रयास किए, खाई से फेंक दिया, जल में फेंक दिया, खंभे में बांध दिया, सांपों के घर में छोड़ दिया, आदि आदि। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज भगवान से कहते हैं कि हे पिता, परमपिता, हे भगवान, हे समस्त चराचर के स्वामी, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मेरे पिता को मुक्त कर दीजिए। तो हमारा पिता कैसा भी है कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका पालन पोषण कर रहे हैं ना, वो अपने पिता होने का कर्तव्य कर रहे हैं। भले ही वो भौतिक जगत के माध्यम से वो आध्यात्मिक जगत का पालन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आपको भगवान ने भेजा है कि आप उनकी सेवा करें। किस माध्यम से? भौतिक जगत में तो आप सेवा करेंगे ही, लेकिन आपको क्या करना है, एक माला उनके नाम से भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान हमारे पिता को सद्बुद्धि दीजिए, वो भक्त बने, बस इतना करना है। अगर उन्होंने ज़्यादा, उनका प्रारब्ध खराब नहीं है तो आपकी प्रार्थना प्रभाव लाएगी और आपके पिता भी भक्त होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल प्रयास किया, 2 साल प्रयास किया, आपके पिता का वही स्वरूप है, कोई बात नहीं। आप जीवन पर्यंत करते रहिए, कम से कम आपके पिता का लास्ट समय में आपके जो जब दान करेंगे उससे उनकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा विश्वास के साथ में आप प्रार्थना करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए इसी आशीष के साथ में।
मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप अपने पिता से द्वेष ना करें। वो उनके गुणों का दोष है, उनका दोष नहीं है। ठीक है, उनका दोष नहीं है। उनके जो गुण हैं, वो जिस गुण के साथ में प्रकट हुए हैं, इस धरती पे आए हैं, तो जिस गुण के साथ में वो जन्म लिए हैं, उस गुण का प्रभाव है। हम जब इस धरती पे आते हैं तो हमारे 3 गुणों के प्रभाव में हम लोग रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो जो तमोगुणी होता है वो भगवान का भजन नहीं करना चाहता। रजोगुणी होता है भगवान का भजन वो भी नहीं करना चाहता, लेकिन वो क्या कहता है, भगवान की पूजा तो मैं करूंगा लेकिन मुझे बदले में कुछ न कुछ चाहिए। तो आपने ज्यादातर देखा होगा मंदिरों में सब लोग कहते हैं, भगवान मैं तुम्हारे द्वार में आया हूँ, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। तो इस तरह से हम लोग जीवन में अपने आसपास देखते हैं। हम बहुत भाग्यशाली होते हैं, हमारे पूर्व जन्म के सुकृत ऐसे होते हैं कि भगवान का भजन कर पाते हैं। इसलिए हमें भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए और वैष्णवों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी कृपा से हम भगवान का भजन करने के लिए प्रेरित हुए हैं। और हमारे जीवन में अगर कोई आके हमसे ये कहता है कि भगवान का भजन करो, तो उसको ये समझना चाहिए कि हमारा पुण्य कर्म जो है वो उदय हुए हैं और कोई व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति के माध्यम से भगवान ही हमसे कह रहे हैं कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए, तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए। यही हमारे लिए, इस लोक के लिए भी। और दूसरा लोग हम नहीं बोल सकते, हमारा हम भक्त हैं, हमें बोलना चाहिए। गोलोक में जाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो मैं सभी उपस्थित सभी भक्तों से यही प्रार्थना करूंगा कि पितृपक्ष चल रहा है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें, जप करें। अगर आप इस स्थिति में हैं कि माता पिता श्राद्ध नहीं करते हैं, तो गुप्त रूप से आप भी कहीं जाके श्राद्ध कर दीजिए अपने पूर्वजों का। जी प्रभु मेरा एक प्रश्न है। अभी 2 दिन पहले की बात है, किसी प्रभु जी ने पूछा था जी। तो हमारे द्वारा मंदिर प्रशासन के द्वारा उत्तर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो द्विज है, जो ब्राह्मण हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई पिता जीवित है तो जो उसका पौत्र है अर्थात नाती है, और वो अपने दादा का श्राद्ध नहीं कर सकता। इसके बारे में प्रभु जी विशेष क्लियरिटी दें। हरे कृष्ण प्रभु। श्रीमद् भागवतम में इसलिए जो गरुड़ पुराण में इसके लिए स्पष्ट लिखा है कि पूर्वजों का श्राद्ध कर्म के लिए पुत्र और पौत्र दोनों कर सकते हैं, या जिससे हमारा ब्लड रिलेशन है वो श्राद्ध कर सकते हैं। यानी हमारा वो संबंधी होना चाहिए, हम कर सकते हैं। पिता पुत्र की तो बात ही छोड़ दीजिए, पिता पुत्र की बात छोड़ दीजिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि अगर हमारा पितृपक्ष से कोई नहीं है तो मातृपक्ष का व्यक्ति श्राद्ध कर्म कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, निसंतान है और वो अकेला ही अपने माता पिता के पैदा हुआ है, कोई पुत्री है और उसके कोई पुत्र भी नहीं हुआ, पिता के पक्ष से तो कोई बचा नहीं, और उसका बहन के बच्चे हैं या और भी हैं, तो वो लोग उसके लिए कर सकते हैं। या उसके भाई के बच्चे हैं, वो भी उसका श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म के लिए केवल रक्त का संबंध होना आवश्यक है, मस्ट बी कंपल्सरी। और जो वैष्णव हैं उसमें ये भी आवश्यक नहीं है। हाँ, हमारा जो वैष्णव परंपरा है, हमारी परंपरा में जब हम गुरु दीक्षा पाते हैं तो जितने भी वैष्णव हैं, गौड़ी वैष्णव संस्था के अंतर्गत सभी का एक ही गोत्र होता है, यानी हम सब एक ही परिवार हैं। तो हमारा ऑटोमेटिक रिलेशन होता है। वैष्णव परंपरा में ऐसा है क्योंकि
गुरु किसी को दीक्षा देता है तो गुरु पिता के समान होता है, यानी हम अपने गुरु का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। गुरु अपने शिष्य का श्राद्ध कर्म कर सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, और मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी परंपरा कहती है इस चीज के लिए। प्रभु जी व्याख्यान आया था अभी 1.5 साल पहले की बात है, जब रूस का युद्ध चला था। हाँ एक माता जी आई थी रूस से, जी क्योंकि काफी भक्त थे जो मंदिर के उस युद्ध में भगवत प्राप्ति कर गए, तो उसके लिए श्राद्ध करने आई थी गया में। जी। तो यही बात है, हम इसको कैसे समझेंगे? इसको मैंने अभी जस्ट पहले मैंने यही इसी का व्याख्यान दिया कि हम सभी जब गुरु धारण करते हैं गौड़ी वैष्णव परंपरा में विशेषकर, तो हम सबका एक ही गोत्र होता है। एक गोत्र किसका होता है? भाई बहन का, पिता पुत्र का एक ही गोत्र होता है। जब हमारा गोत्र एक हो जाता है तो आपस में संबंध हमारा सेम हो जाता है, या तो हम भाई बहन हैं, या पिता पुत्र हैं, या माँ पुत्र हैं, तो माता पिता भाई बहन को एक दूसरे का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इसी नियम के माध्यम से वो माता युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, मैं मृत्यु नहीं बोलूँगा, वीर गति को जो प्राप्त हुए हैं, उनका श्राद्ध कर्म करने के लिए वो गया जी में आई थी, इसी संबंध से आई थी। जी प्रभु जी बोलिए। किसी को और कोई प्रश्न? एक प्रश्न है, जी बताइए। भगवान से क्षमा मांगो। जब आपका ये नहीं उत्पत्ति हुई थी मंदिर का, हाँ उसके पहले से ही हम सारे जगह हम जाते थे। और माँ बाप के मैं पीला था, मैया लेट कर दिया। हाँ और ये जो फिर आपको है घर में ताला लगा दे, ये अगर हमारा हो जाएगा तो मंदिर का जो है निर्माण होगा। हम आप अपनी बात फिर से कहेंगे? मेरा मन सब चीज छोड़ दिया, त्याग कर दिया। हाँ हम हमारी वाइफ हैं, जी 4 लड़के, अब भी जो है आपका देख करके उसी तरीके का हम पूजा प्रतिदिन हम करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए ना, हमारा कर्तव्य क्या है? नहीं भैया सुन लीजिए, प्रतिदिन मैं करता रहता हूँ। सुबह उठता हूँ, पृथ्वी को मैं प्रणाम करूँगा, रेखा को मैं प्रणाम करूँगा, और करके उसके बाद मंदिर में जाऊँगा, उनको प्रणाम करके जो है तब मैं बिस्तरा छोड़ूंगा, आऊँगा, नहाऊँगा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊँगा, हाँ सबको चढ़ा करके तो मैं पूजा स्टार्ट करता हूँ। और लगभग काफ़ी देर तक हमारा चलता रहता है। ये प्रक्रिया जो है कई 7-8 साल से हमारा चल रहा है। जी लेकिन मुझे चिंता कहीं नहीं है, मैं कह देता हूँ, मैं कह देता हूँ, हाँ लेकिन उसका भगवान के सामने में कर रहा हूँ, उसका कोई अभी तक उपदेश नहीं मिला, तब भी मैं चल ही रहा हूँ उसी मार्ग पर, उसी मार्ग पर मैं चल रहा हूँ। टाइम जो भी देते हैं आप जब से हैं तब से आप देखते हैं, प्रतिदिन मैं उसी टाइम पर चलता हूँ। घड़ी देखा, नहाया, कपड़ा बदला, उसके बाद तब यहाँ आऊँगा जी हाँ। और बहुत कुछ था, अब हम यही नहीं समझ पाते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वही पूछ रहा हूँ। अब हमारा अपना व्याख्यान आप दिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप आपका ये सब कहने का आपका उद्देश्य मैं जानना चाहता हूँ। विवाह करते तो हम आप बहुत आराम में करेंगे। नहीं, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप स्पष्ट शब्दों में बोलिए, आप क्या चाहते हैं मंदिर से या भगवान से? आपकी जहाँ तक- बातों का निष्कर्ष क्या है? मैं वही कह रहा हूँ ना, शॉर्ट में बोलिए ना, इतना समय नहीं है, आरती का समय भी हो चुका है। इनका प्रश्न है प्रभु जी, मैं समझ गया उनका क्या कहना है। वो कह रहे हैं कि मेरे कष्टों का निवारण क्यों नहीं हो रहा है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आज आस्था हम देख रहे थे तो उसमें आ रहा था कि पितृ प्रदर्शन पर
लोग ब्राह्मण खिलाते हैं, वह खिलाते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, दोनों का 21 तारीख को पितृ विसर्जन है और उसमें जो है ब्राह्मण को खिलाना अनिवार्य है। जी। कोई बात नहीं, हम्म, हम करने के लिए हट है। जैसे आप जो कदम हमको उठाया उसी कदम में मैं चल रहा हूँ। ये कदम नहीं है कि हमें पीछे आओ, हर प्रक्रिया आपको उसका चल रहा है कदम पर। तो अभी आप मैं एक मिनट आपको मैं रोकूंगा। अभी मैंने कथा के माध्यम से आपको क्या बताया, उसके बाद ठेस क्यों लग रहा है ये नहीं, क्या लग रहा है? कोई चीज जैसे गायब हुआ